हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के आखिरी 10 दिनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 45 क्वेश्चन होंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास से आप सभी का 4 से 6 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि साइंस के उन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी से 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं, जो सवाल आने वाले हैं आपके आर्मी के एग्जाम में। तो आर्मी का एग्जाम साथी 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 10 जुलाई को समाप्त होने वाले हैं। और इस बार का सिलेबस क्या है साथी? 15 क्वेश्चन देखिए तो जीके का आएगा सबसे पहले, ये 30 नंबर का। फिर 15 क्वेश्चन साइंस का आएगा, ये भी 30 नंबर का रहने वाला है। 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ये भी ये 30 नंबर का। और साथ ही 5 क्वेश्चन लास्ट में रीजनिंग का रहता है, तो 10 नंबर का। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और इसे हल करने के लिए आप सभी के पास केवल 1 घंटे का समय रहेगा। प्लस साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं आपके पेपर में, क्योंकि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, उसका सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, तो देखा होगा इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके दोस्त, तो इस बार का एग्जाम पैटर्न होने वाला कंप्यूटर पे पेपर होगा आप सभी का। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और शाम में 4 PM पे और एक शाम में 7:30 बजे। इस टाइम हम लोग की क्लास की टाइमिंग चल रही है। ओके, तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक तेज गति से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट प्रोड्यूस विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बताइएगा। सर्वाधिक तेज गति से बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है। तो इस सवाल का डी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रोटोजोआ संबंधी रोग कौन सा है? व्हाट आर प्रोटोजोआ रिलेटेड डिजीज? हैजा, मलेरिया, टीबी या रेबीज? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ संबंधी रोग कौन सा है? तो मलेरिया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बहुकोशिकीय जीव जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाई मल्टीपल फिजन, अमीबा है, हाइड्रा है, ईस्ट है या साथ ही प्लाज्मोडियम है? बताइए। एक बहुकोशिकीय जीव जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो वो कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? ओराइजा सटाइवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गेहूं का, सरसों का, चावल का या मटर का? बताइए। ओराइजा सटाइवा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिएगा चावल का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5, पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, तो बताइए भाई कि पॉपकॉर्न किससे बनाए जाते हैं? पॉपकॉर्न आर मेड गेहूं से, चना से, जौ से या मक्का से? तो आप जानते हैं साथी पॉपकॉर्न तो मक्का से बनाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा फल है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट? आलू, भिंडी, मूली या शकरकंद? तो इनमें से आपको फल बताना है, कौन सा फल है इनमें से? तो भाई याद रखिएगा, आलू तो सब्जी है, मूली भी एक प्रकार का सदी सब्जी आता है, शकरकंद भी एक प्रकार का आपका सब्जी आता है। तो भाई जो फल है भिंडी केवल है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रियॉन 113 का अणु सूत्र क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियॉन 113 इज? क्या होता है फ्रियॉन 113 का अणु सूत्र? तो भाई याद रखिएगा C2F3Cl3 होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। C2F3Cl3 होता है फ्रियॉन 113 का अणु सूत्र। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सा तरंग या किरणें सीटी स्कैन में लाई जाती हैं? व्हाट इज यूज्ड इन सीटी स्कैन? तो क्या प्रयोग में लाया जाता है साथी? तो एक्स किरणें लाई जाती हैं।
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर? प्रोपेन, रेडॉन, मेथेन या ब्यूटेन? बताइएगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? इन द सेल्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म सेल वॉल इज नॉट फाउंड? पादपों में, शैवालों में, मानव में या जीवाणु में? बताइएगा किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो आप जानते हैं साथी मानव में नहीं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि जल में अघुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज इनसॉल्युबल इन वाटर? नमक, चीनी, चाक पाउडर या दूध? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि जल में अघुलनशील है? तो इनमें से तो भाई एक ही दिखाई दे रहा है, चाक पाउडर। तो यही ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, चाक पाउडर जो कि जल में अघुलनशील है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12, प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? विच प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन इज अपोजिट टू डिपोजिशन? संलयन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संघनन? बताइएगा दोस्त कि प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13, एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणु रोधी है? नेम द ओनली मेटल विच इज एंटीबैक्टीरियल? सोडियम है, कॉपर है, आयरन है या साथी एल्यूमिनियम है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आपको एक ही काम करना कि चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि जो हमारी इस समय क्लास चल रही वो ग्रुप में तैयारी चल रही है। सुबह 8 बजे चल रही है, दोपहर 12:30 बजे चल रही है और साथ ही शाम में 4 बजे चल रही है और एक शाम में 7:30 बजे चल रही है। इस टाइम सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं भाई। तो आपको डेली क्लास लेनी तो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणु रोधी है, तो इनमें से तो कॉपर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अल्कलाइन अर्थ मेटल? यानी सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या बेरिलियम? बताइएगा इनमें से एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। तो देखिए सोडियम नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15, डाइन सेकेंड मात्रक है तो किसका है भाई? डाइन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ बल का, आवेग का, शक्ति का या ऊर्जा का? बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड मात्रक किसका है? तो ये आवेग का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16, किस लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है? इन विच लेंस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस? उत्तल का, अवतल का, समतल का या गोलीय का? बताइएगा किस लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है? तो अवतल लेंस का होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलोंग्स टू द फाइलम सिलेंट्रेटा? स्पंजिला, ऑरेला, साइकॉन या स्पंज? तो इनमें से कौन सा संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑरेलिया है भाई। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑरेलिया आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ब्लीडिंग फ्रॉम ए वाउंड स्टॉप्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन? किण्वन, उष्माशोषी, स्कंदन या प्रतिस्कंदन? बताएंगे आप लोग
कि थक्का बनाने की प्रक्रिया का घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो भाई याद रखिएगा, स्कंदन कहलाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ईस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? व्हाट टाइप ऑफ ओडोर डू ईस्टर हैव? फलों जैसी मीठी महक, फूलों की सुगंध, सड़े अंडे जैसी गंध या तीखी गंध? बताइएगा कि ईस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। तो फलों जैसी मीठी महक होती है। ऑप्शन क्या होगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 22 जोड़ी या 23 जोड़ी? बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या की बात कर रहा है तो भाई 22 जोड़ी होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? फ्रॉम वेयर इज एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेटेड? थायराइड से, पीयू से, अंडाशय से या ब्रीसड से? बताइएगा एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो भाई ब्रीसड से होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से अदरक है? 1 गिंगर इज वन ऑफ द फॉलोइंग? रूपांतरित जड़ है, फल है, राइजोम है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा अदरक है तो क्या है? अदरक तो राइजोम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। एंटोमोफिली परागण होता है किसके द्वारा? एंटोमोफिली पॉलिनेशन अकर्स वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा या जंतु द्वारा? बताइए एंटोमोफिली जो परागण है ये किसके द्वारा होता है? तो भाई याद रखेंगे आप सभी साथी, कीटों द्वारा होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी साथी भाई लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करते चलेंगे, क्योंकि आप सभी का फर्ज बनता है साथी। और आप सभी का एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमें मोटिवेट करता है कि दिन रात आप सभी लोगों के लिए मेहनत हो रहा है। इस बार आप सभी फौजी भाइयों को फौजी बनाना है। ओके, तो जरूर से जरूर आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। नारियल व आम के फल होते हैं? आर कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट्स, बेरी, पीपो, पोम या ड्रूप? तो हमने आपको बताया है नारियल व आम के फल होते हैं ड्रूप। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। बीज विकसित होता है, डू सीड्स डेवलप? कहाँ पर भाई? अंडाशयों से या स्त्री केसरों से, बीजांडों से या परागकोशों से? बताइएगा बीज विकसित होता है तो भाई किससे होता है? अंडाशयों से, स्त्री केसरों से, बीजांडों से या परागकोशों से? तो याद रखिएगा साथी बीजांडों से होता है बीज विकसित। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड? 80, 82, 92 या 100? लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक तो होता है भाई 82। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है? डू वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल? डीएनए, आरएनए, डीएनए व आरएनए या साथी केवल डीएनए या आरएनए? केवल विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है तो कौन होता है? या तो साथी डीएनए या तो भाई आरएनए होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वह कौन होते हैं? व्हाट आर द कैरीज दैट ब्रिंग एंड कैरी ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी? कार्बन, हीमोग्लोबिन, लोहा या कैल्शियम? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वह कौन होते हैं? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? विच ऑफ दिस मैमल ले एग्स? कंगारू, चमगादड़, गिलहरी या प्लेटिपस? तो कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? तो भाई प्लेटिपस देता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं?
हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल? 8, 11, 10 या साथ ही 12 बताएंगे आप लोग। मानव कपाल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो भाई याद रखिएगा टोटल 8 हड्डी होती हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सूरज का नाभिकीय ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ द सन? यूरेनियम, हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? तो सूरज का नाभिकीय ईंधन कौन इनमें से बताइएगा? तो भाई हाइड्रोजन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। वह ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को क्षति पहुंचा सकती है। द साउंड इंटेंसिटी दैट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 160 डेसिबल या साथ ही 100 डेसिबल? तो वह ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को क्षति पहुंचा सकती है, तो कितना डेसिबल तक भाई? तो 160 डेसिबल तक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। बांझरोधी विटामिन का नाम बताइए। नेम द एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन। तो कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है या साथ ही विटामिन के है? तो नेम द एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन यानी बांझरोधी विटामिन कौन इनमें से? तो सर जी विटामिन ई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज? एड्स, टाइफाइड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा? पहले आपको ये देखना है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग हैं। तो इनमें से देखिए भाई, जो कि विषाणु जनित रोग नहीं है, इसका मतलब साथी है जो एड्स है भाई, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है। नहीं तो कौन हो जाएगा भाई, टाइफाइड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग। आइसोप्रीन का, ब्यूनाएन का, कैप्रोलैक्टम का या नियोप्रीन का? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है बताइए? तो आइसोप्रीन का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? विच कोल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन? पीट में, लिग्नाइट में, बिटुमनी में या एंथ्रासाइट में? तो किस कोयले में अधिकतम मात्रा में भाई कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 2, 9, 4 या 3? चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा साथी, 3 हो जाएंगे, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। पीतल एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका पीतल जो एक मिश्र धातु है? इस ब्रॉस एंड एलॉय, लोहा व निकल की, कॉपर व जिंक की, कॉपर व टीन की या साथ ही टीन व लेड की? बताएंगे आप लोग। तो कॉपर व जिंक की हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेसिस इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए? साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन या यूरेसिल? बताएंगे। तो देखिए साइटोसिन तो है, एडेनिन भी है, गुआनिन भी है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता है भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी अधिकतम में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज फाउंड इन अबंडेंस इन मदर्स मिल्क? IgD, IgG, IgM या IgA? तो कौन होता है भाई? तो I और GA होता है, यानी इस सवाल का डी आंसर क्या बनेगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो कौन कौन सी होती है?
तो ए एक तो होती है, डी होती है, ई होती है और एक के होती है। और आप सभी से ये भी सवाल पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है। जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, एक तो बी है और एक साथी सी है, बस ये। वसा में घुलनशील देखिए ए, डी, ई की, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। यानी इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वसा में घुलनशील तो केवल और डी आप ए दे रखा है। यही आपके चार साथी वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, और जल में पूछेगा तो बी और सी होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। सबसे अधिक अस्थायी फ्लोरीन कौन सा है? विच इज द मोस्ट स्टेबल फ्लोरीन? C60, C40, C70 या C50? बताइएगा सबसे अधिक अस्थायी फ्लोरीन कौन सा इनमें से? तो भाई याद रखिएगा C60 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? द मेथड ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज फर्स्ट डिवाइस बाई पास्कल के द्वारा, बर्नौली के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा या टोरिसेली के द्वारा? बताएंगे आप लोग। तो भाई टोरिसेली के द्वारा तैयार की गई थी वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। अश्वगंधा पौधे के किस भाग को दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? विच पार्ट ऑफ अश्वगंधा प्लांट इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन? तो अश्वगंधा पौधे के किस भाग को दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? फूल, पत्तियाँ, जड़ या पराकोड़? तो आप जानते हैं भाई जड़। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। आप बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम किसकी एकाधी सूत्रता के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाई मोनोजाइगोसिटी ऑफ गुणसूत्र 11, गुणसूत्र 14 या साथ ही गुणसूत्र 21? बताइएगा। तो डाउन सिंड्रोम ये गुणसूत्र 21 की एकाधी सूत्रता कारण होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही ये फाइनली आपका टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो बताइए कि आप सभी का इन 45 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आया भाई? ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा भाई, क्योंकि लगातार क्लास आ रही है और एग्ज़ाम भी पास में आ चुका। 10 दिन यहाँ से आप सभी के पास बाकी हैं। ओके, तो यहाँ से अपना जितना हो सके रिवीजन करिए, जितना आप पिछला पढ़ें साथ ही उसको बार बार दोहराइए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए जितना अधिक से अधिक हो सके, तो इससे आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। ओके, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक साथी, ऑल द वेरी बेस्ट, और खूब मेहनत करिए और अपना सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। इससे और भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो साथी पूछिए, हम उसका जवाब आपको जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं साथी सुबह 8 बजे एक और नई क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।